न्याय मंच के तत्वावधान में दरभंगा के लहेरियासराय के बलभद्रपुर में हुए बहुचर्चित प्रीति झा हत्याकांड की न्यायिक जांच और कथित हत्यारे पति संतोष झा की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। दरभंगा समाहर्ता के समक्ष कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोफेसर उदय शंकर मिश्र ने की। मृतका के पिता अमरनाथ झा ने लिखित आरोप लगाया कि मेरी पुत्री के पति संतोष झा ही हत्यारे हैं। यह आरोप मृतका के पिता अमरनाथ झा का है। यह भी उन्होंने कहा कि मेरी पुत्री के पति के रिश्तेदार लगातार उन्हें धमकी दे रहे हैं केस को रफा दफा करने के लिए, नहीं तो कह रहे हैं कि अगर केस रफा दफा नहीं किया तो परिणाम भुगतने को तैयार रहें। यह आरोप भी मृतका के पिता ने लगाया है। ज्ञात हो कि मृतका के पिता लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि इसमें बड़े राजनीतिक रसूख वाले लोग भी शामिल हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस भी कह रही है कि मामले की जांच की जा रही है। इस मौके पर धरना में कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि दरभंगा एसपी को हत्यारे की गिरफ्तारी कर उचित जांच पड़ताल पूरी तरह कर उसे सजा दिलाने की जरूरत है। इस मौके पर राजद नेता मुकेश निराला ने कहा कि हम अपने नेता तेजस्वी यादव से बात कर इस मामले में न्याय दिलाने के लिए उनके प्रयास करने को कहेंगे, जिसके लिए डीजीपी पर दबाव बनाया जाएगा। मिथिलावादी पार्टी के नेता विद्याभूषण राय ने कहा कि प्रीति झा को न्याय मिले, इसलिए हम लोग संघर्ष करेंगे। अखिल भारतीय मिथिला पार्टी के नेता मनोज झा हत्याकांड के दोषी के लिए उम्र कैद की मांग करते दिखे। इस मौके पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष रंजीत कुमार झा ने पुलिस और डॉक्टर की मिलीभगत की आशंका जताई। कहा कि हत्यारे का साथ दे रहे हैं ये लोग जो न्याय के लिए बाधक है। सुजीत आचार्य अनवर ने मिथिला विकास संघ, विनय कुमार झा संतोष मिथिला संघ समेत काफी संख्या में लोग इसमें उपस्थित थे। एक प्रतिनिधिमंडल ने समाहर्ता दरभंगा और एसएसपी दरभंगा को ज्ञापन भी सौंपा। इस अवसर पर आईजी दरभंगा को भी ज्ञापन सौंपा गया है। मृतका के पिता अमरनाथ झा, माता गौरी झा और कई लोगों ने यह आवेदन सौंपा है। तत्काल आईजी ने दरभंगा एसपी को निर्देश भी दिया है कि महिला पदाधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी गठन कर जांच पड़ताल शुरू की जाए। धरनार्थियों ने ही यह जानकारी दी। प्रीति झा जे संतोष झा के पत्नी और गिरजानंद झा के पुत्रवधू हुनक हत्या भ गेल और सवेर 6 बजे एक फोन कॉल आयल हुनका पिता के अमरनाथ झा जी के नातिन द्वारा जे हमर माँ के बहुत तबियत खराब है, अहाँ सब जल्दी आबि जाओ, भ सके अहाँ सब आबी ताई से पहले हमर माँ दुनिया छोड़ चुकल रहती, मर गेल रहती। ई ओतऽ से फोन केलखिन छोट भाई के प्रवीण झा जी के, जहाँ आओ। प्रवीण झा जी ओतऽ पहुँचला। ओहि के बाद वो अपन बहिन के फोन केलखिन, ई सब पहुँचलथि ओतऽ। ओ लड़की प्रीति झा पहले से मरल पड़ल रहथि, हुनका देह में संपूर्ण तेल लगायल गेल रहे और संपूर्ण गर्दन तर्दन के झाँप कर राखल गेल रहे और कहल गेले जे हिनकर हार्ट अटैक भ गेलनि है, ताई से हिनकर मृत्यु भेलनि है। पूछल गेले जे अहाँ कोनो डॉक्टर से देखेलिए तो नहीं, कहाँ कोनो डॉक्टर से देखेलिए। तहन पूछल गेलनि जे अहाँ सब ई बात बुझलिए केना जे हार्ट अटैक भेले, तो नहीं हार्ट अटैक भेले। तहन ओकरा गर्दन पर जे रही कपड़ा से हमर बेटी हटेलकै, तो अहाँ के ओकरा गर्दन पर ओ पोस्टर पर लागल है, वो यहाँ लड़की के ओ छै घेरल छै। ओकरा चेन से जना खींच के मारल गेल रहे, 2 आदमी 4 आदमी सब वो चेन रहे। तो कहलकै जे एकरा तो मारल गेलै है। ओहिके बाद चुप भ गेलै। तो कहलकै ई अहाँ के हैंगिंग भेलै है, ई पंखा पर अपने लटक के मर गेले थे। तो कहलकै कोन पंखा पर? तो ओहि पंखा के देखल गेले तो ओहि पंखा के गर्दोने झड़ल रहे। 1 क्विंटल के लड़की 99 साढ़े 99 किलो के, और ओहि पंखा में एकटा ओकर गर्दा जे रहे गंदा से तक नहीं झड़ले। और ओकर पत्ती किया टेढ़ हेतै? तो एहि स्थिति में
ओकर मृत्यु भेले। थाना हो कि एसपी साहब हो कि डीएसपी साहब हो, सब जगह मैनेज हो चुका है पूर्व से ही। हमको न्याय चाहिए, हम गरीब किसान हैं। हाँ। क्या लग रहा है आपको, किस लिए हत्या हुआ या मृत्यु हुआ? उसको तो कंठ दाब के मार दिया है हमारा। पहले से भी कुछ विवाद था क्या? हाँ, कुछ हमेशा। वो पियक्कर आदमी है ना, पीता है। क्या नाम था उनका? जो संतोष कुमार झा, जो हमारे दामाद हैं। क्या काम करते थे? कुछ काम नहीं करता हूँ, जो प्रॉपर्टी बेच करके खाली पीते हैं। हमारी बेटी को जितना भी 50 वर्ष होना था सबको बेच करके पी गए, मंगलसूत्र तक को भी पी गए हुए हैं। और अभी प्रॉपर्टी को बेच करके 2 करोड़ का प्रॉपर्टी 2 साल पहले बेचे हैं पंडोल का, वो भी पी गए। फिर और बेचना चाहते हैं और बेच करके खाली पीते हैं। पिता का क्या नाम है? श्री गिरिजानंद झा, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे। कहाँ पे घर है इनका? बलभद्रपुर एनपी मिश्रा चौक, लहरियासराय थाना। लहरियासराय थाना। जो घटना हुई है, क्या पोस्टमार्टम हुआ है इसको? पोस्टमार्टम भी का हुआ है, सब 10 दिन के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला हमको। मैनेज किया हुआ था। क्या रिपोर्ट? उसमें हैंकी का दे दिया है, सब पहले से मैनेज था। 10 दिन पर दिया है। आपकी लड़की ने कुछ सूचना दिया था कि इस प्रकार का घटना हो सकता है प्रिया? नहीं, मर्डर का नहीं दी थी, टॉर्चर करता था। वो तो परंपरा चला था, क्योंकि उसका 8 बजे रात सुबह होता था हमारे दामाद का, और 12 बजे तक पीता था। वो ग्रुप में पीता था। 15-20 तो क्रिमिनल टाइप का उसका संगी है, जो रिनाउंड है, सब जानता है बलभद्रपुर में। और फाइनेंसर हमारे दामाद ही थे, डेली 2-4 हजार रुपया खर्च करते थे। और इनको अपना संतोष बाबू कह रहा है सब, और इनके पैसा से सब ऐश कर रहा है। जब हमको करीब 7:25 में हमारी नतनी ने फोन की कि नानू, मम्मी का तबीयत बहुत खराब है, आप जल्दी आ जाइए, जब तक आप पहुंचेगा तब तक मम्मी जिंदा रहेगी भी नहीं। हमने जब पहुंचे करीब 9:49 में, कलिगांव से दूर पड़ता है यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर पहुंचे, देखे जो डेड बॉडी पड़ा हुआ है पलंग पर। जिस रूम में सोती है उस रूम में नहीं है, हमारे नाती जिस रूम में स्टडी कर रहा है उस रूम में वो लेटी हुई है। हमने हमारी नतनी को मोहरा बना करके हमारे दामाद, उनके पूरे परिवार उसको सेटिंग दे हुए हैं कि तुमको अगर जो कहते हैं वही करो, नहीं तो तुम्हारी माँ की तरह तुमको ही मार देंगे। यह हमको संभावना 100% है। और वही उसी को आगे मोहरा बना करके हमारे दामाद कुछ नहीं बोलते हैं। हाँ, और वो उसी से मोहरा बना के करते हैं, सब काम करवाते हैं। जिला में जब हम पूछे क्या हुआ है, मम्मी का हार्ट अटैक कर गया। हार्ट अटैक कर गया तो हॉस्पिटल क्यों लगे, नर्सिंग होम क्यों नहीं लगे, यहाँ क्या की? हमको जब बीमार हुई तब हमको क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन हुआ? तब अस्तबद हो गई, चुप हो गई। तो उसके बाद हम रोने लगे और मेरी वाइफ भी रोने लगी। समूचा देह सब चादर से ढका हुआ था, हटाया, देखे जो गला के मैं अंगूठा के इतना मोटा काला निशान है। हमको एकदम मर्डर कर दिया, मार दिया, हमारा दामाद मार दिया। हम बहुत जोर से हल्ला करने लगे, आदमी सब आने लगे। नतनी, पुलिस को किसी ने क्या क्या नहीं था। हाँ नानू, मम्मी ने फांसी लगा ली। तुम हार्ट अटैक बोली हो। फिर 10-15 मिनट के बाद जब हम देखते हैं तो कहती हो जो फांसी लगा ली। कहाँ फांसी? इसी पंखा, उसके ऊपर ही पंखा था। हमको इतना हाइट है, कौन छुएगा? बहुत ऊंचा है, रस्सा है, पगहा है कि क्या है? तो अकबका गई, कुछ नहीं बोली। उसके बाद प्रशासन को इन्फॉर्मेशन किया गया, प्रशासन आए। जब सब सुचारू रूप से जांच हो ही रही थी, उसी बीच में